नमस्कार। ये है फलक की कहानियों का अद्भुत संसार। किस्सा, कहानी, कहानियाँ जिसमें हम लिखते हैं खुद को। मैं हूँ पूजा सोनी और आपको सुना रही हूँ लेखक संजय अग्रवाल जी की कहानी, जिसका शीर्षक है साथ चलोगे। व्हाट्सएप पर रुचि को मैसेज करते वक्त वह थोड़ा सा घबराया हुआ था। रुचि ने उसके व्हाट्सएप स्टेटस को देखकर थम्स अप का इशारा भी किया था और उसकी डीपी की तारीफ की थी, लेकिन उसके आगे उसने कुछ मैसेज नहीं किया। कॉलेज के लिए तैयार होते वक्त उसकी एक आंख घड़ी की ओर थी, दूसरी फोन पर, लेकिन नेटवर्क गायब। देश को 4G में ले जाओ या 5G में, कोई जी काम नहीं करता, न कहीं जी लगता है। उसका जी उचट गया। मेट्रो में बैठते वक्त बस गुड मॉर्निंग लिखा उसने। नजरें मोबाइल पर जमी रही बदस्तूर। प्रतीक्षारत। पहले मैसेज डिलीवर हुआ, फिर एक टिक का निशान, फिर 2 नीली धारियां। मैसेज पढ़ लिया है उसने। चेहरे पर संतोष के भाव आए। सुनो, तुम कुछ कहना चाहते हो? रुचि ने अंशुल को मैसेज किया। अंशुल हतप्रभ रह गया था। समझ नहीं आया क्या जवाब दे, क्या कहे। पूरे 6 साल के बाद ये पूछा था रुचि ने। अंशुल को जवाब न देता देखकर रुचि ने ही लिखा, शाम को मिल सकते हो वहीं? जी जरूर। इतना लिखने में भी अंशुल की सांस अटकी हुई थी। ठीक है, 5 बजे। रुचि ने मुस्कान वाली इमोजी डाली और ऑफलाइन हो गई। विश्वविद्यालय के पास एक रेस्टोरेंट है। अभी 4:30 बजे थे। अंशुल आकर बैठ गया, परमानेंट सीट पर। उसे लगा आज तो बिल्कुल भी देर नहीं होनी चाहिए। समय जैसे रुक सा गया था उसकी घड़ी में, और वो चला गया 6 साल पहले, जब उसने यहाँ दाखिला लिया था। यह देश का भी प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय है। उसका सपना था कॉलेज में प्रोफेसर बनना, और इस लक्ष्य को पाने के लिए यह सबसे अच्छी जगह थी। एक दिन खाली समय में दोस्तों के साथ टहलते हुए अंशुल की नज़र पड़ी रुचि पर। कुछ और लड़कियां साथ थी। उसके बालों पर, जो कमर से बहुत नीचे तक 2 चोटियों की शक्ल में गुथे हुए थे। उसने रुचि का चेहरा भी नहीं देखा था, पर उसका दिल जोरों से धड़क गया। लगा यही तो है वो ख्वाबों की परी। लड़कपन की दहलीज छोड़कर जवानी में कदम रखती जिंदगी में ऐसी जाने कितनी कल्पनाएं, कितनी परियां, कितनी नायिकाएं ख्वाबों में जागती हैं, ये हर कोई जानता है। अंशुल तेजी से आगे निकला और मुड़कर देखा उसकी तरफ। सांवला रंग, लंबा कद और औसत सा व्यक्तित्व, पर कुछ तो था रुचि में जो अंशुल को बांध गया। अब शुरू हुई कवायद रुचि के बारे में जानने की। दोस्तों से लेकर कैंटीन के छोटू से होते हुए चपरासी तक दौड़ लगाई गई, पर कुछ हाथ ना आया। इतना बड़ा विश्वविद्यालय जहाँ हजारों बच्चे पढ़ते हो, वहाँ किसी एक की जानकारी निकालना सागर में से मोती तलाशने जैसा दुष्कर था। पर जहाँ चाहा वहाँ रहा। एक दिन लाइब्रेरी में फिर दर्शन हो गए अनायास। अंशुल ने वहाँ क्लर्क को पटाया, कैंटीन में लंच का सौदा किया। तब जाकर उसे क्लर्क ने रुचि का कार्ड दिखाया। क्लास BCom सेकेंड ईयर, सेक्शन C, नाम रुचि शर्मा। बस इतना काफ़ी था अंशुल के लिए। अब जैसा कि होता है, नए नए आशिक की तरह अंशुल आगे पीछे मंडराने लगे। उसके कॉलेज आने से लेकर वापस जाने तक जब भी अवसर मिलता, दर्शन लाभ के लिए लालायित अंशुल आसपास दिखाई देता।
ईश्वर ने नारी को कुछ अलग सी शक्ति दी है। हर देखने वाली नज़र, आसपास रहने वाले शख्स की हरकतें सब उसके राडार की पकड़ में आ जाती है। अंशुल की गतिविधियां भी अछूती न थी इससे। एक दिन कैंटीन में अंशुल रुचि के बिल्कुल पीछे बैठा था कि रुचि ने अपनी सहेली से कहा, यार आजकल तो जूनियर भी लाइन मारने लगे हैं सीनियर्स को, हिम्मत देखो इनकी। अरे पढ़ने आए हो तो पढ़ाई करो, कैरियर बनाओ पहले, ये इश्क विश्क सब बेकार है, मैं तो बिल्कुल यकीन नहीं करती इन पर। अंशुल को समझ में आ गया कि ये तीर उसे लक्ष्य करके छोड़ा गया है। उस दिन के बाद उसने पीछा करना छोड़ दिया, पर चूंकि कुछ विषय दोनों के एक थे तो रुचि का आर्ट्स विभाग में आना होता था। वो खामोशी से उसे देख लेता। उसे भी लगा मजनू की तरह भटकने से बेहतर है कुछ करके दिखाया जाए जिससे अच्छा असर पड़े रुचि पर। वो 1 साल आगे थी, पर कभी कभी कोई क्लास एक साथ लगती तो कभी किसी सेमिनार में साथ होने का मौका मिल जाता। सामान्य सी बातचीत होने लगी थी उनमें, कभी पढ़ाई को लेकर, कभी ग्रुप में एक साथ हो तो। पर वो अपनी भावनाओं को बांध कर रखता। समय के साथ उसका आकर्षण प्यार में बदल रहा था, पर वो बिल्कुल नहीं चाहता था कि रुचि को पता चले। जब भी दोनों साथ होते वो नजरें झुकाए रखता, कम बोलता। साल गुजर गए, दोनों ग्रेजुएशन कर पोस्ट ग्रेजुएशन में आ गए, पर हालात वही के वही। रुचि जहाँ पढ़ाई में सामान्य थी, वहीं अंशुल लगातार प्रथम आ रहा था। दोनों में काम चलाऊ दोस्ती हो गई थी। रुचि अंशुल की भावनाओं को समझती थी, पर पूरी तरह अनजान बनी रहती। अंशुल ने भी कुछ न कहने की जैसे कसम खाई हुई थी। वैसे तो बस वो रोज उसके आने के समय पर नियत स्थान पर रहता, उसे एक नज़र देखता और चला जाता। न कभी उसने रोका, न रुचि ने रुककर पूछा कि क्यों खड़े रहते हो यूं। पोस्ट ग्रेजुएशन भी हो गया। रुचि तो पहले ही पीएचडी में आ गई थी। दोनों के विषय अलग थे, मगर समूह एक ही था। बिल्डिंग एक थी तो सारा दिन वो रुचि को देख लेता था। लगभग सब खत्म होने को था। थीसिस जमा हो गई थी, वाइवा भी हो गया, बस अब डिग्री का इंतजार है। हेलो, रुचि की मीठी आवाज़ से अंशुल वापस वर्तमान में आया। कब से बैठे हो? कुछ देर हुआ। तुम कब आई? बस अभी। तुम इतने खोए हुए थे कि तुम्हें पता ही नहीं चला। आज खास दिन है, क्या खिलाओगे? रुचि ने सवाल किया। खास तो मिलने से यहाँ रहा। हाँ, मैं ज़रूर कुछ लाया हूँ। पहले कॉफ़ी ऑर्डर कर ले। रुचि ने सहमति दी। ठीक है, मंगाओ। एक बात बताओ, आज मुझ पर क्यों नजरें इनायत हुई? क्या कर दिया मैंने? अंशुल ने सवाल किया। कुछ नहीं, अब पढ़ाई ख़त्म होने वाली है। कुछ दिनों में तुम अपने रास्ते, मैं अपने। तकदीर देखो, मैं 1 साल सीनियर थी तुमसे और आज एक साथ पीएचडी कर रहे हैं, 7 डिग्री लेंगे। एक बात कहनी थी तुमसे। तुम्हें याद है जब तुम यहाँ आए थे, मेरे पीछे पड़े रहते थे सारा दिन? मैंने कहा था जूनियर सीनियर्स को लाइन मारने लगे हैं और भी बहुत कुछ। उस दिन के बाद से तुम खामोशी से दूर रहने लगे मुझसे। न पीछा करते, न नज़र मिलाते, न ही कोई कमेंट करते। उस समय मुझे लगा नई नई उम्र का फितूर है, उतर जाएगा वक्त के साथ। फिर तुम अच्छे लगने लगे मुझे। सबके साथ तुम्हारा अच्छा व्यवहार, तुम्हारी खामोशी, कैरियर को लेकर गंभीर था, ये सब मेरे मन को बांधने लगा। 6 साल हो गए तुम्हें, पर एक दिन भी जाहिर नहीं किया तुमने कि तुम प्यार करते हो मुझे। तुम्हारी आंखें बहुत पारदर्शी है। जब तुम मेरे सामने होते हो ना, ये इतने रंग बदलती कि मैं सब समझ जाती हूँ जो तुम कहना चाहते हो। पर मुझे लगा तुम्हारे भविष्य को पहले पुख्ता होने दे। इस प्यार के फेर में पड़कर कुछ खो ना जाए दोनों का। तो आज मैंने तुम्हें इसलिए यहाँ बुलाया अंशुल कि आज सब कुछ साफ कर दिया जाए। तुम कभी बोलोगे नहीं, ये जानती हूँ मैं।
मेरे बड़े होने वाली बात गाढ़ सी जमी है तुम्हारे मन में। तो मैं आज तुमसे कहती हूँ, मैं प्यार करती हूँ तुमसे। मैं सारा जीवन साथ बिताना चाहती हूँ तुम्हारे। क्या तुम मेरा प्यार स्वीकार करोगे? अंशुल के शब्द कहीं खो गए थे। सांसें बेलगाम हो गई और होश सातवें आसमान पर। उसने अपने बैग से एक पैकेट निकाला, रुचि से कहा, माँ ने मकर संक्रांति पर तिल के लड्डू बेचे हैं, ये खाओगी? अंशुल, क्या तुम मेरे जीवन में इसी तरह मिठास भरते रहोगे? अंशुल ने ये लड्डू रुचि की तरफ बढ़ा दिया। ये कहानी यहीं तक। अभी आप सुन रहे थे पूजा सोनी की आवाज़ में लेखक संजय अग्रवाल जी की कहानी साथ चलोगे। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।